दो चीज़ें दान करते हुए सबसे पहले शुरुआत हमें किस चीज़ से करनी है? तो सबसे पहले मित्रों हमें खिचड़ी से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि मकर संक्रांति पर खिचड़ी मिनसना सबसे ज़रूरी होता है। खिचड़ी में आप मूंग की दाल ले सकते हैं, काली दाल ले सकते हैं उड़द की, और चावल लेने होते हैं। ये दोनों आप 1 किलो की मात्रा में ले लीजिए, और साथ में जो भी आप चीज़ रखें उसमें दक्षिणा अवश्य ही रखें। तो सबसे पहले आप खिचड़ी से शुरुआत कर लीजिए और इसके अंदर दक्षिणा आप अवश्य ही दे दीजिए। और उसी के साथ आप तिल इस दिन अवश्य ही दान करें। तिल अगर काले लेते हैं तो काले तिल दान करने का अत्यंत महत्व है। यहाँ पर मैं अभी आपको थोड़ी चीज़ें दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप दान करेंगे 100 सेरी का तो 1 किलो तिल लेनी है और उसमें दक्षिणा रखनी है। 1 किलो ही दाल और खिचड़ी मिलाकर दोनों चीज़ें खिचड़ी और दाल ले लेनी है। चावल और दाल इन दोनों को 1 किलो मिला लीजिए, 1 किलो तिल ले लीजिए। इस तरह से आपकी 2 चीज़ें दान हो जाएंगी। 100 सेरी में 2 चीज़ें हो गई, तिल और ये चावल और खिचड़ी आप दोनों 1 किलो मिला रहे हैं। अगर 1-1 किलो दोनों मिला रहे हैं तो आपकी 2 चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसको एक ही मिला लीजिए, क्योंकि 1 किलो खिचड़ी दे दीजिए शुरू में और 1 किलो आप तिल दे दीजिए। तो सबसे पहले आपको संकल्प ले लेना है, सुबह नहा धोकर बिना खाए पिए आपको संकल्प लेना है। उसी के बाद आपको कुछ खाना है। मान लिया आपने बिना खाए 2 चीज़ें निकाल दी, सबसे पहले खिचड़ी और तिल, और उसी के साथ एक जल का लोटा ले लीजिए। मैंने आपको कई बार मिनसना बताया हुआ है। चुन्नी के पल्ले में थोड़ा सा जल ले लीजिए इस तरह से, और इस सारे सामान के ऊपर से आपको 2 बार फेर देना है और हाथ जोड़ देने हैं। हे प्रभु, आज हम मकर संक्रांति पर 100 चीज़ें दान करने का नियम ले रहे हैं। 1 वर्ष तक हमारे इस नियम को सफल करना और हमारी जो भी मनोकामना है इस समय आप बोल दीजिए, आपकी सभी मनोकामना संपूर्ण होंगी। और ये दोनों चीज़ें आप या तो सबसे पहले मंदिर में पंडितानी जी को दे आएँ, या फिर अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं, या फिर आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं। अगर आप 4 चीज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें ये ले लीजिए, और गुड़ और मूंगफली का भी बहुत अधिक महत्व है। गुड़ और मूंगफली से बनी हुई आप गज्जक ले लीजिए, या फिर आप तिल और गुड़ के लड्डू ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। 4 चीज़ों से शुरुआत कर दीजिए, और सभी के अंदर आपको दक्षिणा अलग अलग अवश्य ही रखनी है। इस तरह से आप 4 चीज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं। यदि 5 चीज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं तो 1 लोटा ले लीजिए, 1 किलो इसके अंदर चावल भर लीजिए, या कोई भी दाल भर लीजिए, तिल भर लीजिए। इस तरह आप 5 चीज़ों से शुरुआत कर लीजिए। मिनसना आपको उसी तरह से आपके चुन्नी के पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर इनके ऊपर से 2 बार घुमाकर हाथ जोड़ दीजिए। और उसी के साथ ये चीज़ें देने के बाद हर महीने आप क्या क्या चीज़ें दान कर सकते हैं। उसके बाद 5वीं चीज़ मित्रों नमक देनी है, क्योंकि नमक के बिना कोई भी खाना हमारा पूर्ण नहीं होता। नमक भी कई तरह के आते हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक। तो ये 1-1 किलो के पैकेट ले लीजिए, तो इस तरह से आपका 1-1 किलो नमक हो जाएगा। तो ये हमने नमक ले लिया है। उसी के साथ दलिया ले लीजिए, क्योंकि गेहूं से बनी हुई चीज़ें, आटा, गेहूं, दलिया ये ले सकते हैं आप। उसके बाद बेसन ले लीजिए। ग्रोसरी की यानी करियाने की जितनी भी सामान है वो आप 1-1 करके ले सकते हैं। चाय की पत्ती ले लीजिए, बूरा ले लीजिए, खांड ले लीजिए। तो 1 किलो हम चाय की पत्ती का पैकेट ले लेंगे, आधा किलो के हैं तो 2-2 पैकेट ले लेंगे। उसी के बाद मित्रों बर्तन साफ़ करने की आप 1 किलो तोलकर साबुन ले लीजिए। उसके बाद मित्रों नहाने की, कपड़े धोने की 1 किलो साबुन ले लीजिए। 1 किलो सभी तरह की दाल ले लीजिए, उड़द की, चने की, हरी मूंग की दाल, और सभी तरह की दालें भी आप 1-1 किलो ले लीजिए। और गिनती कर लीजिए, लिस्ट बनाते रहिए आपने क्या क्या दान कर दिया है। जो एक चीज़ आपने दान कर दी है उसे दोबारा दान नहीं करना। 1 किलो आप सूजी ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, और 1 किलो मक्की का आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा ले लीजिए। इस तरह से ये आपको ग्रोसरी का जितना भी सामान आप देना चाहते हैं, बहुत सारा खाने पीने का सामान होता है, वो सब आप ले सकते हैं। उसी के साथ मित्रों धातु देना
करना भी बहुत ही अच्छा होता है। तो स्टील के 1 किलो बर्तन तोल कर ले लीजिए, पीतल के ले लीजिए, तांबे के ले लीजिए। स्टील के तो आप 1 किलो बर्तन तोल कर ले लीजिए, प्लेट्स, गिलास, कटोरी, लोटा आप अवश्य ही दें, लोटा देना बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से आप 1 किलो बर्तन ले लीजिए। उसी के साथ 1 किलो गरम वस्त्र तोल कर ले लीजिए। 1 किलो गरम वस्त्र ठंडे ले लीजिए, गरम ले लीजिए। उसी के साथ मित्रों गरम वस्त्र जैसे स्वेटर, शॉल, कार्डिगन, इस तरह से 1 किलो आप कपड़े तोल कर ले लीजिए। तोल कर ही लेना है, ये आसानी से ही दुकानदार भी तोल कर दे देते हैं। जब आप तुलवाने जाएंगे तो आसानी से ही ये तोल देते हैं। तो 1 किलो हमने यहाँ पर वस्त्र ले लिए हैं, मिला जुला कर चद्दर, तकिए और तौलिए ले लिए हैं, गरम वस्त्र ले लिए हैं। 1 किलो हमने सूट और साड़ी, ये ठंडे कपड़े ले लिए हैं, 1 किलो गरम कपड़े ले लिए हैं। दोनों को आप अलग अलग ले लीजिए। उसी के साथ फ्रेंड्स सुहाग का सामान आप 1 किलो तोल कर ले लीजिए। 1 किलो कांच की चूड़ियाँ ले लीजिए तोल कर ही आपको हर चीज़ देनी है। तो जितनी भी डिब्बियाँ आपकी 1 किलो चूड़ियों में चढ़ती हैं उतनी ले लीजिए। और सभी के ऊपर दक्षिणा आप अवश्य ही रखते रहें। साथ में 1 किलो मेकअप का सामान आप तोल कर ले लीजिए और उसके ऊपर भी आप दक्षिणा अवश्य ही रख दें। सभी के ऊपर आपको दक्षिणा अवश्य ही रखनी है। तो इस तरह से आप 1 किलो मेकअप का सामान तोल कर ले लीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। चाहे तो 1 किलो नेल पेंट पूरी तोल कर दे दीजिए, बिंदी के पत्ते 1 किलो तोल कर दे दीजिए और 1 किलो सोना और चांदी देना होता है। फ्रेंड्स 1 किलो चांदी करने के लिए 1 किलो चावल ले लीजिए। यहाँ पर मैं अभी थोड़े दिखा रही हूँ। उसी के साथ चांदी के बिछवे या पायल ले लीजिए और इसके अंदर रख लीजिए। चावलों के अंदर ऊपर से आप दक्षिणा रख दीजिए, इसके ऊपर जितनी भी आप देना चाहते हैं। और इस तरह से ये भी आपको पानी से हाथ फेर कर 2 बार मिनस कर 1 किलो ये आपकी चांदी हो जाएगी। तो देखिए बिछे ले लिए हैं हमने चांदी देने के लिए। चाहे तो आप पायल भी दे सकते हैं और भी अगर आपकी सामर्थ्य है कुछ भी चांदी का सामान चावलों में रखकर मिनस कर 1 किलो चावलों में रखकर दे दीजिए। इससे आपकी 1 किलो चांदी हो जाएगी। तो ये हमने 1 किलो चांदी कर दी है। किलो सोना देने के लिए नोज पिन ले लीजिए। देखिए मैंने 2 नोज पिन का जोड़ा ले लिया है और इसको एक छोटी सी डिब्बी में डाल दिया है, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा। इस तरह से इसको एक डिब्बी के अंदर मैंने डाल के सोने के ये नोज पिन और 1 किलो पीली दाल लेनी है। चने की दाल, तुहर की दाल, कोई भी दाल लेकर आप इसके अंदर ये वाली जो डिब्बी है इस तरह से डाल दीजिए और मिनस दीजिए। इससे आपका 1 किलो सोना दान हो जाएगा, क्योंकि सोना पीला होता है तो पीली चीज के अंदर ही मिक्स करके देना है और चांदी सफ़ेद होती है तो आपको चांदी चावल के अंदर रखकर ही दान देनी है। इस तरह से आपका 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी हो जाएगी। इस तरह से मित्रों मकर संक्रांति पर आप 100 चीज़ें दान करने का नियम ले सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आप घर में 100 चीज़ें दान करने का नियम संक्रांत से लेकर आने वाली संक्रांत तक 1-1 किलो घर का सामान देने का नियम ले सकते हैं। इसमें आप फल और सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। सीजन के अनुसार जो भी फल आते हैं, हरी सब्जियां आती हैं, वो भी आप दान देने का नियम ले सकते हैं। ये 100 चीज़ें आसानी से ही हो जाती हैं, खाने पीने की, बर्तन, कपड़े और श्रृंगार का सामान। और इस तरह से सोना और चांदी भी 1-1 किलो आप दान करने का नियम ले सकते हैं। और ये आने वाली संक्रांति तक यानी 1 साल के अंदर अंदर ही हमें ये नियम पूरा करना होता है। आपको 100 चीज़ें दान करने की यह छोटी सी जानकारी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में अवश्य ही पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मित्रों जीवन में एक बार तो हमें 100 चीज़ें अवश्य ही दान करनी चाहिए। 100 चीज़ें दान करना बहुत ही आसान है। हम हर रोज़ की जो भी हम यूज़ करते हैं खाने पीने का सामान आप दान कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको क्या क्या सामान बिल्कुल भी दान नहीं करना है। सबसे पहले मित्रों आपको प्याज लहसुन से युक्त कोई भी चीज़ आपको दान नहीं करनी है जिनमें प्याज है, लहसुन है। तामसिक भोजन, मांस, मछली, शराब, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी दान नहीं करनी है। और आप कुछ भी दान कर सकते हैं लेकिन प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा
इन सब चीज़ों को छोड़कर आप दान कर सकते हैं। तामसिक भोजन का दान करने से हमें पाप लगता है। यदि आप कोई बिस्किट नमकीन भी दे रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, लाल रंग की चीज़ें, लाल साइन बना होता है, वो चीज़ें तो आप बिल्कुल भी ना दान करें। जिसके अंदर की नॉन वेज वगैरह होता है या प्याज लहसुन होता है, हरा रंग का साइन होता है बना हुआ, वो चीज़ें दें। वैसे तो दालें, चावल, अनाज, चाय पत्ती, चीनी, लड्डू, ये सब दान कर दीजिए। धातु दान कर दीजिए, लोहे की, तांबे की, पीतल की, स्टील की। कांच दान जरूर करें, चूड़ियाँ 1 किलो कर दीजिए। 1 किलो नेल पेंट की जो छोटी छोटी शीशियाँ आती हैं, इनको आप 1 किलो में पूरा तोल लीजिए। और बहुत सारी जितनी भी बॉटल्स चढ़ जाएँ वो सारी सुहागन स्त्रियों को आप दे सकती हैं। ये दान आप किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, छोटों को, बड़ों को। ससुराल पक्ष में आपसे छोटी ननद है उसे भी दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, अपनी सहेली को दे सकते हैं, पड़तानी को दे सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास जो पड़ोसी हैं, आपकी बहुत अच्छी उनसे है जान पहचान और बोलचाल, तो आप उन्हें भी ये सब दान दे सकते हैं। दक्षिणा रखकर सभी इस दान को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये करने से आपके घर में देखिए बरकत होती है, बहुत ज़्यादा बरकत घर में होती है। घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। घर में जो भी अनावश्यक खर्चे हैं वो भी कम हो जाएंगे आपके, और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से मित्रों 100 सेरी का दान 1 साल के लिए उठाया जाता है, जिसमें 100 चीज़ें दान करनी होती हैं हमें। आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी हमने आपको जो दी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों, जय माता की। और आप भी इस बार से संक्रांत से 100 चीज़ें दान करने का नियम अवश्य ही लें। यह देखने में बड़ा लगता है दान, लेकिन कोई बड़ा नहीं है। जब आप करेंगे तो आसानी से ही हो जाएगा। ध्यान रखें, आप जो भी चीज़ें दान करें उनकी एक लिस्ट आप लिखते रहें, आपने क्या क्या दान किया है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जो आपने एक बार चीज़ दान कर दी उसे दोबारा ना करें, उससे अलग ही आपको 100 में दान करनी है। 100 चीज़ों की लिस्ट भी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उसको भी देखकर आइडिया लगा सकते हैं आपको क्या क्या दान करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी तरफ से आपको मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक बधाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।